पिछले क्लास में दोस्तों हमने टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन नंबर 115 तक कर लिए थे। आज 116 से शुरू करने वाले हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से ये सारी क्लासेस हमारी चल रही हैं। रेलवे बैच के जो अंदर जो भी क्लासेस चल रही हैं ये एकदम तरीके से चल रही हैं, डिटेल में चल रही हैं, तो आप लोग को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। अगर आप लोग एक रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो RRB NTPC हो, ग्रुप डी हो या फिर ALP टेक्नीशियन हो, किसी भी रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, जो कि यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। इस बैच के अंतर्गत हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें बेहतरीन क्वेश्चन्स दिए गए हैं। ठीक है ना। चलिए तो आ जाइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 116 पे। सवाल में दिया गया है कि दो कारें शहर A से शहर B के लिए क्रमशः 8:30 बजे और 8:45 पर निकलती है, यानी 15 मिनट के गैप पे निकलती हैं। ठीक है, हमको टाइम बराबर करना है दोस्तों। यहाँ पर शहर A है ना, तो जो पहले कार निकलेगी वो 15 मिनट में कुछ ना कुछ आगे दूरी तय कर ली होगी, है ना भाई। पीछे वाली कार जो है वो 15 मिनट बाद में निकलती है, यानी 8:45 पर निकलती है। तो ये बताइए कि जो शुरू में निकली है कार, ठीक है, पहले, वो 15 मिनट में कितना दूरी चल ली होगी। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है यहाँ पर 45 का, जो शुरू में निकल रही है उसका, इंटू टाइम। टाइम बताइए 15 मिनट में, है ना। हमको 15 मिनट में निकालना है कि कितनी दूरी चल रही होगी। 15 मिनट में है तो इसको घंटे में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, है ना। तो 45/4 ये हो गया आपका कितना, 45/4 किलोमीटर। तो 45/4 किलोमीटर यहाँ से जो है ये चल ली होगी पहली वाली कार, है ना। 45/4 ये इतना दूरी कवर कर ली होगी, इतने किलोमीटर। अब सुनिएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर अब 8:45 पर पहली वाली कार यहाँ पहुँच आई और 8:45 पर जो दूसरी वाली कार है वो यहाँ से शुरू की। तो अब जो पहली कार है वो यहाँ से शुरू करेगी और जो दूसरी कार है वो यहाँ से शुरू करेगी। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, 45/4। अब पीछे वाली ट्रेन जो है कार जो है इसको पकड़ेगी। इसमें पूछा गया है कि शहर A से कितने किलोमीटर दूर दोनों कारें एक साथ होंगी, मतलब कि पीछे वाली कार कितने दूर बाद उसको पकड़ लेगी, मतलब कि मिल जाएगी उससे। ठीक है, ये निकालना है हमको। तो सुनिएगा, अब यहाँ पर भाई अगर दोनों मिलेंगे तो दोनों कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, मतलब कितना गैप कवर करेंगे, 45/4 किलोमीटर का, क्योंकि दोनों के बीच में अभी सेम टाइम पे गैप कितने का है, 45/4 किलोमीटर का। तो पहले टाइम निकाल लीजिए। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर करना है उन दोनों को, यहाँ पर पीछे वाली को, है ना, पकड़ने के लिए। तो 45/4 डिवाइड बाई स्पीड। अब सुनिएगा, स्पीड जो होता है, चूंकि एक ही डायरेक्शन में दोनों कारें चल रही हैं, तो एक ही डायरेक्शन में कारें जब चल रही होती हैं या कोई भी वस्तु एक ही डायरेक्शन में जब चले तो उनका रिलेटिव स्पीड घट जाता है। माने कि पीछे वाले 54 की स्पीड से चल रहा है, आगे वाला 45 की स्पीड से चल रहा है, तो 54 - 45 यानी कि 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिलेटिव स्पीड। हम यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लिखेंगे। 9 से इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 5 और इधर आ गया आपका 5/4। तो इतने घंटे में जो है पीछे वाली कार आगे वाली को पकड़ लेगी। ठीक है, अब पीछे वाली पकड़ रही है ना, तो कितने दूर बाद पकड़ेगी ये हमको निकालना है। तो भाई ये बताइए कि पीछे वाली चल रही है 54 की स्पीड से, है ना, 54 की स्पीड से, और उसको पकड़ने में कितना टाइम लग रहा है, 5/4 घंटा। तो स्पीड इंटू टाइम, ये डिस्टेंस नहीं आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, है ना, डिस्टेंस कि भाई कितनी दूर जाके पकड़ेगी वो। बस खत्म कहानी यहाँ से। इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 से इसको काटेंगे ये हो गया, और 2 से इसको काटेंगे ये हो जाएगा 27। तो 27 × 5 = 7 × 35 यानी कि 135 आ गया, है ना, 135 आ गया। डिवाइड बाई आपके पास यहाँ पर 2 है, तो 135 का आधा करिए, 67.5। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए इस सवाल को, ये सवाल भी वैसा ही सवाल है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 बसें X और Y एक ही स्थान से एक ही दिशा में क्रमशः 20 kmph और 50 kmph की चाल से चलती हैं, लेकिन Y X के जाने के 6 घंटे बाद चलती है। शुरुआती स्थान से कितनी दूर पर दोनों बसें मिलेंगी। सेम सवाल है, कर लेंगे इसको, है ना। देखिए यहाँ से ऐसे चलती हैं, ठीक ना, तो दोनों बसें चल रही हैं, X भी और Y भी, लेकिन जो Y है वो 6 घंटे बाद चलती है, मतलब जो X है वो 6 घंटे में कुछ दूर निकल गई होगी। ठीक है, फिर जो है ये दूसरी बस यानी कि Y बस वो चलना स्टार्ट की होगी, यानी 6 घंटे बाद, उसके कुछ दूर जाने के बाद। तो ये बताइए कि पहली जो बस है वो 20 की स्पीड से चल रही है ना, 20 की स्पीड से चल रही है, तो 6 घंटे में कितने किलोमीटर चली जाएगी, 20 × 6 = 120 किलोमीटर, है ना। तो 120 किलोमीटर जो है वो X बस आगे है ना, 120 किलोमीटर ऐसे
120 किलोमीटर यहाँ पर है, शुरुआती जगह से 120 किलोमीटर आगे है हमारी एक्स वाली बस। तो यहाँ पर है हमारी एक्स बस। अब यहाँ पर वाई बस यहाँ से स्टार्ट करना शुरू की, मतलब चलना शुरू की है। क्लियर हो गया बात। तो अब ये बताइए कि जो यहाँ पर टाइम निकल कर आएगा कि कितने घंटे बाद वो पकड़ेगी पीछे वाली बस, वो टाइम कैसे निकालेंगे? तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना कवर करना है 120 किलोमीटर का, डिवाइड बाई स्पीड। स्पीड होता है रिलेटिव, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी जुड़ जाती है, जब एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी घट जाती है। तो इसकी 50 है, इसकी 20 है, तो 50 माइनस 20 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 30 है ना। तो ये कितना आ गया, 4 घंटे आ गए। मतलब 4 घंटे बाद जो है पीछे वाली बस आगे वाले बस को पकड़ लेगी। अब कितने दूर पर जाके पकड़ेगी ये आपको निकालना है ना, तो डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम। भाई पीछे वाली बस की स्पीड कितनी है, 50 है, 50 है इंटू कितने घंटे में पकड़ रही है, 4 घंटे में पकड़ रही है, तो कितना किलोमीटर हो गया, 5 चौको 20, 200 किलोमीटर। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब शुरुआती शहर से, शुरुआती जगह से 200 किलोमीटर बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगी, यानी पीछे वाली ट्रेन उसको पकड़ लेगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। चलिए इस सवाल को देखिए, है उसी से रिलेटेड लेकिन थोड़ा सा अलग चीज़ पूछा गया है यहाँ पे, है ना, हम लोग समझेंगे। एक चोर एक पुलिसकर्मी से 400 मीटर आगे है। चोर पुलिसकर्मी को देखता है और भागना शुरू कर देता है। पुलिसकर्मी तुरंत उसका पीछा करने लगती है। यदि चोर की चाल 10 kmph है और पुलिस की चाल जो है वो यहाँ पर 15 kmph है, तब पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की होगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका पुलिस है और यहाँ पर चोर है। ठीक है, दोनों के बीच में कितने का गैप है, 400 मीटर का, है ना भाई। 400 मीटर आगे है चोर, जो है 400 मीटर आगे है। तो यहाँ पे है चोर और यहाँ पे है पुलिस। ठीक, अब जैसे ही इसने देखा, इसने भागना स्टार्ट किया और सेम टाइम पर इसने भी इसका पीछा करना स्टार्ट कर दिया, यानी पुलिसकर्मी ने भी, है ना, इसी की तरफ। तो ये जो दौड़ रहा है ये 10 की स्पीड से दौड़ रहा है और ये 15 की स्पीड से दौड़ रहा है। तो कुछ टाइम बाद जाके तो पकड़े ना लेगा। तो ये बताइए कि टाइम कितने टाइम बाद ये पकड़ेगा। तो कितने टाइम बाद पकड़ेगा, टाइम इक्वल टू का आता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर करेगा पकड़ने के लिए, 400 मीटर का। 400 मीटर, ये मीटर है, इसको बदल लीजिए किलोमीटर में, यानी कि डिवाइड बाई 1000। ठीक है, तो ये किलोमीटर में बदल गया। तो ये डिस्टेंस हो गया अपॉन स्पीड। अब चूंकि स्पीड यहाँ पर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगा। 15 माइनस 10 कर देंगे यानी कि 5 आ जाएगा। काट देंगे इसको हम लोग यहाँ से, तो टाइम आपका आ जाएगा, देख लीजिए। पहले तो यहाँ काटिए, देखिए 2 जीरो से ये आपका 2 जीरो ख़त्म हो गया, है ना। तो ये हो जाएगा 4 और डिवाइड बाई यहाँ पर 50, है ना, 4/50। तो 4/50 यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कितना हो जाएगा, 2/25, है ना। 2/25 घंटे बाद यहाँ पर पकड़ लेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर पकड़े जाने से पहले जो चोर है कितनी दूरी तय की होगी। तो पहले ये बताइए कि यहाँ से कितने दूर पर जाके जो पुलिस है वो चोर को पकड़ लेगा। तो डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। डिस्टेंस बताइए, स्पीड इंटू टाइम। पुलिस की स्पीड कितनी है, 15 की, और इंटू टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 2/25, है ना। 2/25 घंटे बाद पकड़ लेगा। ये घंटे में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, घंटे में। अच्छा, काट दीजिए, 5 तियाँ 15 और 5 पचम 25, मतलब आ गया ये आपका 6/5 किलोमीटर में आया है। ठीक है, ये किलोमीटर में आया है डिस्टेंस। तो इतने दूर पर जाके 6/5 किलोमीटर दूर जाके वो पकड़ लेगा। मतलब टोटल डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ तक 6/5 किलोमीटर है। अच्छा, इसको मीटर में चेंज कर लीजिए ना, क्योंकि ऑप्शंस आपके मीटर में चेंज करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6/5 इंटू 1000, ठीक है, काट देंगे इसको, ये आ जाएगा 200, है ना, 200 आ गया। तो 6 इंटू 200 यानी कि 1200 मीटर। तो 1200 मीटर जो है, 1200 मीटर शुरू से, है ना, यहाँ से शुरू से ये 1200 मीटर पर जाके पकड़ लेगा। अब इसमें कह रहा है कि चोर ने कितनी दूरी तय की। तो चोर ने बताई, चोर यहाँ पर था, यहाँ से इतना ही ना दूरी तय करेगा वो। ठीक है, तो टोटल दूरी आपका 1200 है, उसमें से 400 निकाल देंगे क्योंकि इधर का आपका 400 मीटर है। तो 1200 में 400 घटेगा 800 मीटर, यानी पुलिस जो है, चोर जो है 800 मीटर तय किया होगा पकड़ाने से पहले। ठीक है ना, क्लियर हो गया बात। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, बेहतरीन प्रश्न था ये।
आइए अब इस सवाल को देखते हैं, क्या दिया है इसमें। एक चोर दोपहर 1 बजे एक मोटर कार चुराता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ड्राइव करता है। चोरी का पता दोपहर 2 बजे लगता है, यानी 1 घंटे में वो कुछ दूरी चला गया होगा, है ना। चोरी किया 1 बजे और चल दिया, 2 बजे पता लगता है। तब दूसरी कार में सिपाही जो है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चोर का पीछा करता है। वह कितने बजे चोर से आगे निकल जाएगा, यानी कितने बजे चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, ये है। तो देखिएगा दोस्तों, चोर जो है चोरी किया 1 बजे चोरी किया, है ना। 1 बजे यहाँ पर चोरी किया 1 PM पे, ठीक, दोपहर 1 बजे 1 PM पे 1 बजे चोरी किया और 15 kmph की स्पीड से वो आगे भागने लगा। लेकिन पता कब चला, 2 बजे पता चला। तो जब 2 बजे पता चला मतलब 1 घंटे में चोर आगे निकल गया होगा। तो 1 घंटे में कितना दूर गया होगा भाई, 15 की स्पीड है, 1 घंटे में कितना दूर गया होगा, 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर की दूरी जो है चोर ने तय कर ली होगी। ठीक है, फिर यहाँ पर पुलिस ने स्टार्ट किया। तो अभी जो है इस टाइम पर चोर जो है यहाँ पर है और पुलिस जो है यहाँ पर है, कितने बजे, 2 बजे। ठीक है, अब ये इधर भागना स्टार्ट करेगा और पुलिस इसका पीछा करना स्टार्ट करेगी, सिपाही लोग, है ना। कह रहा है इसमें कि कितने बजे चोर से आगे निकल जाएगा। तो ये बताइए दोस्तों, यहाँ पर अभी टाइम कितना हो रहा है, तो अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहा है। ठीक है, अभी जब ये पीछा कर रहा है तो 2 बज रहा है। ये बताइए कितना टाइम लगेगा। तो टाइम पकड़ने में, है ना, पकड़ने में कितना टाइम लगेगा। डिस्टेंस 15 किलोमीटर का कवर करना है, 15 किलोमीटर का अपॉन स्पीड। तो अब यहाँ पर स्पीड हम लोग क्या लेंगे, रिलेटिव, क्योंकि ये पीछे वाला भाग रहा है 18 kmph की स्पीड से और आगे वाला भाग रहा है 15 kmph की स्पीड से। एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 18 - 15 यानी कि 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे kmph, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 5 घंटे। तो 5 घंटे में जो पुलिस है वो पकड़ लेगी, है ना। तो भाई 2 बजे यहाँ शुरू किया था तो 5 घंटे बाद, है ना, 2 बजे यहाँ शुरू किया था तो 5 घंटे बाद देख लीजिए कितना हो जाएगा। तो 2 में 5 जोड़ेंगे 7 बजे, मतलब शाम को 7 बजे जो है वो चोर जो है पकड़ा जाएगा। ठीक है, शाम को 7 बजे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। समझ में आया होगा सभी को। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल भी दोस्तों सेम वैसा ही सवाल है। तो आप लोग इसका जो उत्तर है वो कमेंट करेंगे, मतलब पहले सॉल्व करेंगे और जो सही उत्तर होगा इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर हम जिसका आंसर सही होगा उसका पिन कमेंट कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिएगा। तो अभी सब सेम टाइप के ही सवाल मिल रहे हैं, है ना, अभी कोई नया नहीं आया है, फिर भी देख लेते हैं इसको। एक रेलगाड़ी 80 kmph की स्पीड से बेंगलोर रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए निकलती है। 1 घंटे बाद एक दूसरी रेलगाड़ी 100 की स्पीड से 100 की चाल से बेंगलोर रेलवे स्टेशन से ही मुंबई के लिए चलती है। तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से कितने घंटे बाद मिलेगी। ठीक है, ये टाइम सिंपल सा सवाल है। देखिएगा, पहली जो ट्रेन है वो 80 की स्पीड से निकली, 1 घंटे बाद दूसरी ट्रेन निकलती है। तो मतलब इस 1 घंटे में जो पहली ट्रेन है वो कितना दूर चल रही होगी बताइए। तो स्पीड कितनी है पहली ट्रेन की, 80। तो 80 × 1 डिस्टेंस आ जाएगा, मतलब ये 80 किलोमीटर जो है वो कवर कर ली होगी। ठीक है, कितना कवर कर ली होगी, 80 किलोमीटर। अब यहाँ पर जब ये 80 किलोमीटर कवर कर ली होगी तो अब पहली ट्रेन इधर आगे बढ़ेगी यहाँ से, इस पॉइंट से, और दूसरी ट्रेन फिर यहाँ से शुरू करेगी, मतलब बेंगलोर स्टेशन से। तो ये जो दूसरी ट्रेन है वो 100 की स्पीड से जा रही है, पहली ट्रेन 80 की स्पीड से जा रही है ना। तो टाइम आपको निकालना है। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस भैया कितना कवर करना है पकड़ने के लिए, 80 किलोमीटर का, अपॉन स्पीड देख लीजिए। स्पीड अब यहाँ पर रिलेटिव लगेगा तो 100 - 80, है ना, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो 20 आ जाएगा। तो 20 यानी कि यह आ गया 4 घंटे। तो 4 घंटे बाद जो है वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। देखिए, वीडियो पॉज करिए और इस सवाल को करिए पहले, है ना, फिर बताएंगे हम कैसे करना है। XY से Y तक के लिए 2 ट्रेनें क्रमशः 32 और 26 की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। यदि Y से X की दूरी 42 किलोमीटर है, यदि वे Y से परे किसी बिंदु Z पर मिलते हैं तो Y से Z की दूरी क्या होगी। देखिएगा, यहाँ पर X से Y तक, है ना, X से Y तक, ये है आपका X और ये है आपका Y। ठीक, 2 ट्रेनें क्रमशः 32 kmph, मतलब X से एक ट्रेन चल रही है 32 की स्पीड से, है ना, 32 kmph की स्पीड से, और Y से एक ट्रेन चल रही है 26 kmph की स्पीड से। चूँकि पीछे वाले का जो स्पीड है वो ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं जाके पकड़ लेगी, और जब पकड़ रही है तो वो कहाँ पे पकड़ रही है बताइए। तो किसी एक अगले पॉइंट पर जाके पकड़ रही है, यानी Z पॉइंट पर। बोला ना इसमें
जेड पॉइंट पर मिलते हैं। ये जेड पॉइंट है, ठीक। तो पूछा गया है वाई से जेड तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक। ये बताइए दोस्तों, यहाँ पर y जो है x से कितना किलोमीटर दूर है, 26 किलोमीटर। ये 26 किलोमीटर की दूरी है ना, 26 किलोमीटर। तो ये बताइए पकड़ने में टाइम कितना लगेगा। तो पहले वो टाइम हम लोग निकाल लेते हैं। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर करना है, 26 किलोमीटर का, अपॉन स्पीड रिलेटिव लेंगे 32 - 26 यानी कि 6, है ना, 6 ही आएगा, हाँ ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, अगर काटेंगे हम लोग तो 13/3, 13/3 घंटे में पकड़ लेगी, है ना। अब इसमें ये कह रहा है कि भैया y से z तक के डिस्टेंस निकालिए। तो y से z तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, 42 किलोमीटर है दोस्तों, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी इसके लिए, है ना। ये 42 किलोमीटर है, तो यहाँ भी 42 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। 42 किलोमीटर की दूरी है, तो यहाँ भी आपका कितना हो जाएगा, 42 किलोमीटर। जब ये 42 हो गया तो सीधे सीधे 7 घंटे आ जाएगा। तो 7 घंटे में पकड़ ले रही है। अब इसमें ये कह रहा है कि y से z तक की दूरी निकालिए। तो भाई बताइए कि जो दूसरी ट्रेन है यहाँ से जो स्टार्ट कर रही है, सॉरी हाँ, दूसरी ट्रेन जो है वो 26 की स्पीड से चल रही है और इतना ही दूरी तय की होगी, लेकिन कितने घंटे में, 7 घंटे में, है ना, क्योंकि 7 घंटे बाद ही तो दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो मतलब ये यहाँ से 7 घंटे चली होगी और ये यहाँ से 7 घंटा चला होगा, ठीक है ना। तो अब 7 घंटे में जो y से शुरू हो रहा है वो कितना दूरी तय करेगा, वही y z की वैल्यू आ जाएगी। तो y से z तक का डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 26 की है और इंटू टाइम लग रहा है 7 घंटे। तो 26 6 7 42 यानी कि यूनिट डिजिट 2 आएगा, और 2 यूनिट डिजिट कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। 182 किलोमीटर दूरी होगी y से z तक की। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। आइए तो इस सवाल को देखते हैं। ये भी सेम वैसे ही टाइप का सवाल है, बस थोड़ा थोड़ा अलग अलग चेंज कर देता है और कुछ नहीं। इसको देखिए, एक चोर 400 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर से 60 kmph की चाल से कार लेकर भागता है। महज 30 मिनट बाद पुलिस 80 के स्पीड से चोर का पीछा करती है ना। चोर को पकड़ने के लिए पुलिस ने कितनी दूरी तय की होगी। सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं है इसमें, है ना। ये बताइए दोस्तों, पहले चोर स्टार्ट किया कितने की स्पीड से, 60 के स्पीड से, है ना। 60 kmph की स्पीड से चोर चलना चालू करता है। 30 मिनट बाद यानी आधे घंटे बाद जो है पुलिस पीछा करती है, लेकिन वो 80 की स्पीड से चलती है। तो उस आधे घंटे में जो चोर है वो कुछ आगे दूर निकल गया होगा। तो आधे घंटे में बताइए 60 की स्पीड से आधे घंटे में कितना चला होगा, वो 30 किलोमीटर, है ना। 60 की स्पीड से आधे घंटे में 30 किलोमीटर आगे पहुंच गया होगा। तो अब जो चोर है वो यहाँ पर है 30 किलोमीटर आगे। फिर यहाँ से पुलिस जो है पीछा करती है। अब चोर यहाँ से भागना स्टार्ट करेगा। ये 30 किलोमीटर है ना। ये चल रहा है कितने की स्पीड से, 60 की स्पीड से, 60 kmph की स्पीड से, और पुलिस पीछा कर रही है 80 kmph की स्पीड से। तो कुछ ना कुछ दूर जाके पकड़ लेगा। टाइम निकालिए पहले। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, कितने समय बाद पकड़ेगा, ये हमको निकालना है। तो डिस्टेंस कितना कवर करना है, 30 किलोमीटर का डिवाइड बाई यहाँ पे वो क्या कहते हैं, रिलेटिव स्पीड। एक ही साइड भाग रहा है, 80 - 60 यानी कि 20। अब जल्दी जल्दी करिए। तो 3/2 घंटे, है ना, 3/2 घंटा यहाँ पर टाइम लगेगा। अब कह रहा है कि चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने कितनी दूरी तय की। भाई बताइए पुलिस की स्पीड कितनी है, पुलिस की स्पीड कितनी है, 80 की स्पीड इंटू टाइम। टाइम कितना लग रहा है पकड़ने में, 3/2 घंटा, है ना। काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, 40 40 तिया 120, मतलब 120 किलोमीटर का दूरी जो है वो पुलिस तय करेगी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। अब इस सवाल को देखिए, ये कैसा सवाल है। दो पुरुष एक स्थान से एक ही दिशा में क्रमशः 5 kmph और 5.5 kmph की चाल से यात्रा शुरू करते हैं। तो वह कितने समय बाद एक दूसरे से 8.5 किलोमीटर की दूरी पर होंगे, ठीक है। और यहाँ पर दो पुरुष एक ही स्थान से, है ना, एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलना स्टार्ट करते हैं एक ही समय पर, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा, दोनों स्टार्ट किए यहाँ से, है ना, दोनों के दोनों यहाँ से स्टार्ट किए, लेकिन एक 5.5 kmph की स्पीड से चल रहा है और दूसरा चल रहा है यहाँ पर 5 की स्पीड से, है ना। तो जो 5.5 kmph की स्पीड से चल रहा है वो तो ज़्यादा दूर निकल जाएगा, है ना। तो यही पूछ रहा है कि कितने समय बाद दोनों के बीच की दूरी 8.5 किलोमीटर होगी। तो भैया टाइम निकालना है आपको, सीधे सीधे बताइए टाइम। तो टाइम डिस्टेंस कितना हो चुका है, 8.5 किलोमीटर, और स्पीड, अब स्पीड हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, रिलेटिव स्पीड लेंगे, है ना। तो रिलेटिव स्पीड चूंकि एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो घट जाएगा। 5.5 में 5 घटाएंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 0.5, मतलब ये 85/5 हुआ। 85/5 यानी कि 17 घंटे। इसमें तो कुछ था ही नहीं, हलवा सवाल था ये। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं।
आइए देखते हैं अगला सवाल। सिंपल सा सवाल है लेकिन कंफ्यूज कर सकता है थोड़ा सा। एक ट्रेन एक स्टेशन से 40 kmph की स्पीड से चलती है। 2 घंटे बाद एक अन्य ट्रेन उसी स्टेशन से समान दिशा में एक निश्चित चाल से चलती है ना, वो चाल हमको नहीं पता है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में प्रथम ट्रेन को पकड़ती है तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या होगी। सिंपल सा सवाल है, देखिएगा यहाँ पे ये बताइए कि 40 की स्पीड से जो पहली ट्रेन चली होगी वो 2 घंटे में, क्योंकि 2 घंटे बाद दूसरी ट्रेन स्टार्ट हो रही है ना, तो उस 2 घंटे में वो पहली ट्रेन कुछ दूर निकल गई होगी। कितना दूर निकली होगी, पहले वो डिस्टेंस निकालिए। डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ तक निकल चुकी है ना। तो भैया 40 की स्पीड से चल रही है, 40 kmph की स्पीड से चल रही है, 2 घंटे में कितना कवर कर लेगी, 80 किलोमीटर। तो 80 किलोमीटर दूर वो निकल चुकी होगी, मतलब यहाँ पर होगी। अब यहाँ से इस टाइम पे ये पीछे से स्टार्ट कर रही है और ये आगे ही चल रही है। ये 40 की स्पीड से चल रही है ना, 40 kmph की स्पीड से चल रही है। इसका चाल हमको नहीं पता, ये मान लीजिए कि x से चल रही है ना, और 4 घंटे बाद जाके यहाँ पर मिल रही हैं, यानी 4 घंटे पकड़ ले रही। टाइम आपको निकालना है, ठीक है। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है भैया, 80 किलोमीटर का, अपॉन स्पीड है ना, अपॉन स्पीड। अब बताइए कि स्पीड कौन सी ज़्यादा होगी, 40 ज़्यादा होगी x, क्योंकि भाई पीछे वाला पकड़ ले रहा है तो मतलब पीछे वाले का स्पीड ज़्यादा होगा। तो डिफरेंस लेना है ना, क्योंकि रिलेटिव स्पीड लेना है। यहाँ पर रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, बड़ा वाला क्या है हमारा x है और ये छोटा वाला है, तो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो घट जाएगा, यानी x माइनस 40 हो जाएगा। ये टाइम आ गया, और टाइम पकड़ने में कितना लग रहा है, 4 के बराबर, 4 घंटे, तो यही 4 के बराबर हो जाएगा। अब इसको हमको करना है, ठीक है। देखिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 80 तो इधर ही रहेगा, इक्वल टू उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो गया यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 4x और माइनस यहाँ पर 4 चौक 16, 160 हो गया, ठीक है। 4 से सभी जगह काट दीजिए, 4 से अगर काटेंगे तो यह हो जाएगा 20, इक्वल टू 4 से इसको काटेंगे x, माइनस 4 से इसको काटेंगे तो 40 हो जाएगा। तो 40 इधर आके जुड़ जाएगा तो x की वैल्यू 40 20 60 हो जाएगी, है ना। तो 60 kmph की स्पीड होगी दूसरे ट्रेन की। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, सवाल तो बड़ा तगड़ा है, समझना पड़ेगा इसको। कोहरे में एक गाड़ी एक व्यक्ति को पार कर गई जो उसी दिशा में 3 kmph की चाल से चल रहा था। उस गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है और गाड़ी उसे 100 मीटर की दूरी तक दिखाई दी, है ना। गाड़ी की चाल क्या होगी, देखिएगा यहाँ से यहाँ पर एक व्यक्ति चल रहा है कितने की स्पीड से, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना। 3 kmph से जो आदमी हो चल रहा है, और जो एक ट्रेन है वो सनसनाते हुए इधर पार कर गई, है ना, सनसनाते हुए पार कर गई। और कितने मिनट तक दिखाई दी, 4 मिनट तक दिखाई दी, मतलब यहाँ से यहाँ तक 4 मिनट तक वो दिखाई दी। लेकिन साथ में ये भी बोला है कि गाड़ी उसे 100 मीटर की दूरी तक दिखाई दी, मतलब 100 मीटर आगे तक इसको दिखाई देती है। कितना मीटर, 100 मीटर आगे तक, है ना, 100 मीटर आगे तक। मान लीजिए कि जो ट्रेन है वो x के स्पीड से चल रही है, कितने स्पीड से, x के स्पीड से। तो भाई अगर हम यहाँ पर देखें, 100 मीटर है ना, अगर हम यहाँ पर देखें तो टाइम आपको कितना दिया है, 4 मिनट तक दिखाई दी। डिस्टेंस आपको पता करना है, तो भैया डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस इक्वल टू, है ना, कितने दूर तक दिखाई दी, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। अब चूंकि स्पीड ये भी इधर बढ़ रहा है, ट्रेन भी आगे बढ़ रही है, तो रिलेटिव स्पीड लेंगे हम लोग। स्पीड किसकी ज़्यादा है, x, है ना, ट्रेन ज़्यादा है तभी ना वो पार कर पाई, और व्यक्ति बेचारा 3 की स्पीड से चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा x माइनस 3। ये हो गया स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितने मिनट तक देख पा रहा है वो, 4 मिनट तक, यानी कि घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 4/60 हो जाएगा, ठीक है। तो इतने दूर तक वो देख सकता है, और इतने दूर तक देख सकता है मतलब कितने दूर तक देख सकता है, आपको बताया गया है कि 100 मीटर तक दिखाई दे रहा है, मतलब इसी की वैल्यू 100 के बराबर है, 100 मीटर, है ना। 100 मीटर, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा चीज़ किलोमीटर में आया है, ठीक है। अब बस काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो आपका ख़त्म हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ये 1/10 बचा। बस यहाँ से काटिए पीटिए, देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 15, और 5 से इसको काटेंगे, 5 तियाँ 15 और 5 दूना 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 का इधर गुणा होगा x माइनस 3 से, तो हो जाएगा 2x माइनस 6 बराबर 3 का उधर 1 से गुणा होगा 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 6 3 9, 9/2, 9/2 यानी कि 4.5। तो जो ट्रेन की स्पीड है वो 4.5 kmph है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अच्छा सवाल था, समझने वाला सवाल था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
आइए अब इस सवाल को देखते हैं। बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, ग्रुप डी में पूछा गया था। दो स्टेशनों के बीच की दूरी 380 किलोमीटर है। यहाँ पर दो स्टेशन बना लीजिए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है दोस्तों? यहाँ पर 380 किलोमीटर है। ठीक है, टोटल कितना है? 380 किलोमीटर। समझ में आ गया? अब सुनिएगा आगे। दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करने के लिए समांतर ट्रैक पर एक साथ चलती हैं। मतलब एक ट्रेन इधर से चल रही है और एक ट्रेन इधर से चल रही है, तभी ना एक दूसरे को पार करेंगे, है ना। इनमें से एक ट्रेन की चाल दूसरे ट्रेन की तुलना में 7 किलोमीटर पर आवर अधिक है। मान लेते हैं कि इस ट्रेन की चाल अगर x है तो इसकी कितनी होगी? इससे 7 अधिक होगी, यानी x + 7 हो जाएगी, x + 7 kmph, है ना। यदि ट्रेन के शुरू होने के बाद 2 घंटे बाद ट्रेन के बीच की दूरी यहाँ पर 126 किलोमीटर है, तो प्रत्येक ट्रेन की चाल क्या होगी? भाई बताइए, ट्रेन दोनों एक ही समय पर स्टार्ट कर रही हैं और 2 घंटे तक चल रही हैं। 2 घंटे बाद ना उनके बीच की दूरी 126 हो गई, यानी कम हो गई, है ना। तो 2 घंटे में बताइए ये कितना चलेगा? इसकी स्पीड है x, तो 2 घंटे में 2x किलोमीटर चल जाएगा। भाई यहाँ पे डिस्टेंस कितना होता है? स्पीड इनटू टाइम, ये याद रखिएगा। स्पीड है x की, टाइम 2 घंटे, तो 2 घंटे में 2x दूरी चल लिया। इधर से ये भी चला होगा कुछ दूर, 2 घंटे में यहाँ तक मान लीजिए चला होगा, है ना। तो ये दूरी भी निकाल लीजिए। तो स्पीड है x + 7, तो 2 घंटे में कितना चलेगा? 2 × x + 7, है ना, 2 × x + 7। ये अब ये इधर से आके यहाँ पहुँचा है 2 घंटे में, ये इधर वाली ट्रेन इधर आके पहुँची है, तब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 126 किलोमीटर का। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2x, यहाँ से यहाँ 126 और यहाँ से यहाँ 2 × x + 7, इतना है। अब बताइए तीनों डिस्टेंस मिलाकर टोटल कितना है? 380 के बराबर। बस निकल आया आपका। जोड़ दीजिए सभी को, कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 2x पहली दूरी, फिर दूसरी दूरी 126, फिर तीसरी दूरी ये 2x + 7 है ना, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 2x + 14। और ये तीनों टोटल दूरी मिलाकर किसके बराबर है? 380 के बराबर। बस निकाल लीजिए। तो इधर हो गया आपका 4x, है ना, घट जाएगा उधर जाके। तो देखिए ये आपका 126 और 14, 126 और 14 हो गया 140, है ना भाई। 26 और 14 40 होगा, तो 140। तो 380 में अगर 140 घटा दें, 380 और 140 उधर जाके घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है यहाँ से आ गई 60, है ना, 60 kmph आ गई, 60 kmph आ गई। तो एक की वैल्यू जब 60 है तो दूसरे की वैल्यू कितनी होगी? x + 7 यानी कि 67। तो एक की वैल्यू 60 और दूसरे की वैल्यू 67। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ये आपका सही जवाब होगा दोस्तों, है ना। बढ़िया सवाल था ये। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे।